पहले नॉर्मली जिम करता था फिटनेस के लिए, वहाँ पे मेरे पास कोई विज़न नहीं था कि देखिए पावर लिफ्टिंग एक कोई इजी गेम नहीं है। इसमें मतलब विदाउट कोचेज़ के पॉसिबिलिटी ही नहीं है। इवन अभी जैसे मैं नेशनल था तो मेरे बैक इंजर्ड था लोअर बैक, क्योंकि जब आप हैवी लिफ्ट करते हो तो बड़ी सारी चीज़ें होती है, आपको सेफ्टी भी यूज़ करनी पड़ती है और टेक्निक मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक बार इंडिया को रिप्रेजेंट करना ही है, तो अगर कोई चाहता है कि लाइक स्पॉन्सरशिप या कुछ भी हेल्प आउट करना चाहता तो आगे आ सकता है। बात करूं हमारे चुरा या चंबा के किसी भी किसी भी पार्टी के नेता कुछ भी हो, तो उन्होंने लाइक इस मामले में कोई भी अभी तक आगे आए नहीं है। चुरा का बेटा, हिमाचल का बेटा और हिमाचल का शेर, क्या कहें इन्हें। पट्टी गांव से आने वाले छोटे से गांव से निकलकर राजेश ठाकुर ने पूरे चुरा का नाम, पूरे हिमाचल का नाम पूरे देश में रोशन किया है। 2 मई से 4 मई में के बीच में आगरा में हुई पावर लिफ्टिंग नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर एक तरफ वो 11 घंटे काम करते हैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर और दूसरी तरफ 6 बजे उठकर सुबह वर्कआउट करना। ये उन सभी युवाओं के लिए उदाहरण है जो कहते हैं सपने पीछे छूट जाया करते हैं जब वो कामकाज में बिजी हो जाते हैं अपने। आज के एपिसोड में हम उसी स्टार से, उसी युवा से, उसी उदाहरण से आपको मिलवाने जा रहे हैं। वो अपनी जुबानी खुद बताएंगे अपनी कहानी। आइए आपको ले चलते हैं आपका समय ना वेस्ट करते हुए आज के एपिसोड में। कितना मुश्किल हुआ शुरुआती दौर में, क्योंकि जैसे परिवार की स्थिति आपने बताई है मुझे ऑफ कैमरा, बड़ा संघर्ष किया है आपने। तो मैं बात करूंगा कहाँ से शुरुआत हुई, कब शुरुआत हुई और किसने हौसला दिया। देखिए सर, मैं पहले नॉर्मली जिम करता था। पहले मैं चंडीगढ़ में था, वहाँ पे नॉर्मली जिम करते थे फिटनेस के लिए। वहाँ पे मेरे पास कोई विज़न नहीं था कि लाइक मुझे बॉडी बिल्डिंग करनी है, पावर लिफ्टिंग करनी है, वेट लिफ्टिंग करनी है, तो विज़न नहीं था। आफ्टर दैट मैं जब मेरे को छुट्टियाँ होती थी तो मैं अपने होम टाउन चंबा आ जाता था। तो यहाँ पे सरौल में जिम है, वहाँ पे ऑनर है मिस्टर भूपिंदर। तो उन्होंने मेरे को जब वर्कआउट करते देखा तो उन्होंने देखा कि यार हैवी लिफ्ट करता है, तो उसने मुझे वहाँ पे फर्स्ट जो है उन्होंने मुझे गाइड किया कि आप पावर लिफ्टिंग में आएँ। फर्स्ट उस टाइम आफ्टर 1 मंथ स्टेट में पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन था, तो मैंने फर्स्ट आयरन पैराडाइज को रिप्रेजेंट किया था वहाँ से। तो फर्स्ट टाइम ही मतलब मेरा गोल्ड आया था वहाँ पे स्टेट में। आफ्टर दैट फिर नेक्स्ट ईयर 2023 में मैंने नेशनल हिमाचल को रिप्रेजेंट किया था, वहाँ पे मेरा गोल्ड जीता। तो 2024 में भी गोल्ड जीता आपने, 25 में भी गोल्ड जीता। 2024 और 25 में गोल्ड जीतने में क्या खासियत है? 120 किलोग्राम कैटेगरी में आप खेलते हैं और कितने लोगों ने चंबा से रिप्रेजेंट किया? सर चंबा से 4 लड़के थे। एक तो रणभूमि जिम है सुल्तानपुर, उनके ऑनर है मिस्टर सुभाष। तो और सेकंड मैं था जो सीनियर कैटेगरी में थे। 2 बच्चे और थे जो जूनियर कैटेगरी में थे। हमारा तो गोल्ड था, बट जो जूनियर कैटेगरी में थे एक का ब्रॉन्ज था और एक लड़का जो है 4th प्लेस पे था। तो आपने जो आपके इवेंट थे 120 kg वेट कैटेगरी के अंदर, वो कौन कौन से इवेंट थे जो इसमें आपने गोल्ड जीता? मेरा जो था बेंच प्रेस था और मेरा डेडलिफ्ट था, और जो मिस्टर सुभाष थे उनका फुल पावर लिफ्ट। और कितना वेट आपने फिर भी वापस उठाया? मेरा डेडलिफ्ट में 275 था और बेंच प्रेस 170। तो जब नेशनल आपने जीता, बड़ा प्राउड मोमेंट होता है, क्योंकि आप बड़े छोटी सी जगह से उठकर गए हो बड़े अच्छे प्लेटफॉर्म पे। क्या तैयारी चल रही है अब आगे दिमाग में? सर देखिए, अभी जैसे मैंने हिमाचल को रिप्रेजेंट किया है, तो मतलब उस टाइम पे जब एक हिमाचल की यूनिफॉर्म में ही थे तो मतलब काफ़ी प्राउड मोमेंट था मेरे लिए भी। बट अभी अब आगे का मेरा ये है विज़न है कि मुझे पूरे भारत को रिप्रेजेंट करना है। परिवार से सपोर्ट था शुरू से आपको? परिवार से देखिए सर, मतलब फैमिली की भी कुछ मैंने आपको जैसे ऑफ कैमरा बताया कि कुछ उस टाइम पे सिचुएशंस इतनी नहीं, मतलब जो बोल सकते हैं कि फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था बैकअप। वो खुद से ही जैसे कैसे मैनेज करके, जैसे मैंने बताया कि मैं जॉब भी करता हूँ, हॉस्पिटैलिटी लाइन में हूँ। स्टार्टिंग तो बहुत उस टाइम पे सैलरी बहुत कम होती थी जब मैंने स्टार्टअप किया था, अराउंड 7500, उसमें ही डाइट मैनेज करना गया नॉट। बट अभी ठीक है, अच्छी खासी पोस्ट पे हूँ, सारी चीज़ें हैं, उसके साथ ही फिर इसको भी कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो अभी ठीक है। तो जो पावर लिफ्टिंग करता है या फिर वेट लिफ्टिंग करता है, कहते हैं कि डाइट का खर्चा ही बहुत होता है दिन का। मैं जानना चाहूँगा, आप हमारे दर्शकों को भी बताएं कि दिन का खर्चा नॉर्मली कितना आ जाता है आपका पावर लिफ्टिंग? देखिए सर, अब जैसे हमें पता होता है कि हमारा 1 मंथ या 2 मंथ से हमारी तैयारी स्टार्ट हो जाती है कि हमारा स्टेट को जो है कंपटीशन है, स्टेट का हो या नेशनल है या कोई भी चैम्पियनशिप है, तो नॉर्मली आप मान के चलिए 15 to 20 एग्स चलते हैं और 300 ग्राम चिकन, मतलब ये मान के चलिए 5 से 6 मील हमें कंज्यूम करने ही पड़ते हैं इन अ डे।
इनर डे, तो उसमें आप मान के चलिए 1500 के बीच, और सप्लीमेंट अलग से है। सप्लीमेंट आप नॉर्मली प्रोटीन भी लेते हैं, अच्छे ब्रांड का लेते हैं 5 से 6 हज़ार का, मतलब नॉर्मली प्रोटीन आता है, साथ में क्रेटीन होता है, ग्लूटामाइन होता है, BCAA होता है। तो मतलब वही है कि मंथली आप मान के चलिए 50 प्लस भी जाता है। तो ये तो कई लोग एक बड़ी धारणा बनी है लोगों के दिमाग में कि वो जो प्रोटीन पाउडर्स या जो सब्सटेंसेस वो कंज्यूम करते हैं, खासकर जो जिम को लेकर, स्टीरॉइड्स को लेकर, प्रॉपर एजुकेट नहीं होते या एजुकेशन नहीं होती उनके पास। कैसे इस चीज़ को लेकर आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि जो भी आप प्रोटीन पाउडर लें तो कंसल्टेशन के बाद ही लें? देखिए सर, यहाँ पे जैसे मैंने भी बड़ी सारी चीज़ें यहाँ पे ऑब्जर्व की हुई है हमारे चंबा में ही। जैसे आप किसी भी लिकर शॉप पे जाते हैं तो कोई उस चीज़ का हम ये नहीं पूछते हैं कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट है। अब जैसे नॉर्मली प्रोटीन है, प्रोटीन किससे बनता है? मिल्क से ही बनता है। तो प्रोटीन का मतलब वो चीज़ें अलग है कि अभी मार्केट में फेक प्रोडक्ट बहुत सारे आए हुए हैं, बट अगर आप अच्छी क्वालिटी, अच्छी ब्रांड का जो चीज़ें हैं वो अगर आप लेते हैं, बड़ी सारी ब्रांड्स हैं जो कंटिन्यू स्टार्टिंग से चल रहे हैं, तो उसमें ऐसा कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। मतलब कंसल्ट करके ले, कोच की सलाह ले, डॉक्टर की सलाह ले कंज्यूम करने से पहले। प्रोटीन के लिए नहीं सर, प्रोटीन तो देखो बॉडी को रिक्वायर्ड होता ही है सर, अकॉर्डिंग टू वेट। अब मेरा जैसे 120 है तो मेरे को एटलीस्ट डे का 200 ग्राम प्रोटीन रिक्वायर्ड करता ही है। पर एक बच्चा जो जिम जा रहा है तो बॉडी बनाना चाहता है, कई बार वो शॉर्टकट भी लेता है कि मैं जल्दी बॉडी बने, उसके लिए कंसल्टेशन जो है किससे रिक्वायर्ड रहेगी सबसे ज़्यादा? वो सर फिर देखिए, बट उसके पास फिर विजन होना चाहिए कि मुझे अगर बॉडी बिल्डिंग करनी है। अब जैसे हमारा पावर लिफ्टिंग है, जैसे दूसरी चीज़ में आ जाता हूँ, एडवांस जो टेक्नोलॉजी हमारी स्टीरॉइड जिसे बोलते हैं, तो उसको अगर उसके पास विजन नहीं है, कई क्या बच्चे आजकल करते हैं कि नॉर्मली शॉर्टकट अपना लेते हैं, मुझे बॉडी बनानी है, मुझे अच्छी बॉडी बनानी है, उसके पास विजन नहीं है कि मुझे आगे स्टेज पे जाना है या कुछ करना है, तो वहाँ पे फिर दिक्कत आ जाती है वो शॉर्टकट में। या तो प्रॉपर गाइडेंस हो। आजकल नॉर्मली जिम में 2 महीने वर्कआउट करते हैं, उसके बाद कोचेस बन जाते हैं, अपना जिम खोल लेते हैं, तो बड़ी सारी चीज़ें हैं सर। तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि शॉर्टकट तो जाएँ ही ना, क्योंकि मैं 10 से 12 साल से कंटिन्यूसली वर्कआउट कर रहा हूँ और 2 घंटे मेरा वर्कआउट रहता ही है। अच्छी डाइट लें, अच्छा वर्कआउट करें, तो उससे ही आपका बॉडी ग्रो करेगा। मैं बात करूंगा भूपेंद्र जी की, जो आपके रोल मॉडल भी हैं। जी। आपने बताया कि उन्होंने, जब आप जिम करते थे शुरुआती दौर में, उन्होंने देखा कि इस बच्चे के अंदर स्ट्रेंथ है, तो क्यों ना ये ऐसा स्पोर्ट चुने जिसके अंदर स्ट्रेंथ का काम है, और पावर लिफ्टिंग वो स्ट्रेंथ, ऐसा ये स्पोर्ट बिल्कुल सूट करता है अगर आपके नेचुरल स्ट्रेंथ है। जी। थोड़ा सा भूपेंद्र जी के बारे में भी बताइए, कैसे शुरुआत हुई? तो देखिए सर, उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया है जब हमने फर्स्ट रिप्रेजेंट किया था आयरन पैराडाइज को, तो उस टाइम पे उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया था, क्योंकि देखिए पावर लिफ्टिंग एक कोई इजी गेम नहीं है। इसमें मतलब विदाउट कोचेज़ के पॉसिबिलिटी ही नहीं है, क्योंकि इसमें टेक्निक भी चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए होती है। इसमें काफ़ी इंजरीज होने के चांसेस रहते हैं। इवन अभी जैसे मैं नेशनल था तो मेरे बैक इंजर्ड था, लोअर बैक, क्योंकि जब आप हैवी लिफ्ट करते हो तो बड़ी सारी चीज़ें होती है, आपको सेफ्टी भी यूज़ करनी पड़ती है और टेक्निक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो उस चीज़ पे उन्होंने मेरे को गाइडेंस दी थी, क्योंकि उस टाइम पे मुझे मतलब आइडिया नहीं था कि कैसे डेडलिफ्ट परफॉर्म करनी है, बेंच कैसे हमने हैवी बेंच पे जाना है। तो उस मामले में उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया था। फिर धीरे धीरे बड़ी सारी चीज़ें इम्प्रूव होते हुए आज मतलब काफ़ी अच्छी लिफ्ट्स हैं। तो मैं बात करूंगा स्पॉन्सरशिप की। क्या अभी तक जी। आपको किसी ने स्पॉन्सर किया इवेंट को लेकर, या खुद ही खजाना खर्चा उठाते रहे? सर देखिए, अभी जो मेरा रिसेंटली नेशनल हुआ है उसके लिए हमारे शिव शक्ति यूथ क्लब डलहौजी से हैं मिस्टर प्रवीण जी, तो उन्होंने मेरे को भी इस बार नेशनल के लिए स्पॉन्सर किया है। अदरवाइज़ बात करूं हमारे चुरा या चंबा के किसी भी किसी भी पार्टी के नेता कुछ भी हो, तो उन्होंने लाइक इस मामले में कोई भी अभी तक आगे आए नहीं है। तो किसी ने बात भी नहीं की अभी तक आपके कि हम कोशिश करेंगे, आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, क्योंकि आप अब अगला जो विजन है आपका वो इंडिया को रिप्रेजेंट करने का है। देश को रिप्रेजेंट करना कौन नहीं चाहता, कौन सा खिलाड़ी नहीं चाहता मैं इंडिया का ट्रैक सूट पहनूं? मैंने बिल्कुल। और इसमें स्पॉन्सरशिप का बहुत बड़ा रोल है। तो कोई गुहार लगाना चाहेंगे हमारे माध्यम से प्रशासन को, या कई लोग हैं जो वॉलंटियर्स सपोर्ट करते हैं उनको? डेफिनेटली सर, देखिए अभी जैसे मेरा नेशनल कंप्लीट हुआ है, तो मेरे जो कांग्रेस के नेता हैं मिस्टर यशवंत खन्ना जी, अभी वो आगे आए थे। उन्होंने मतलब इतना बोला था कि मैं आगे अपनी सरकार से बात करूंगा और जो भी आगे सपोर्ट रहेगा मैं करूंगा। बट मेरा ये रहेगा, अगर कोई इस चीज़ के लिए आगे आना चाहता है, क्योंकि अपना तो है कि एक बार इंडिया को रिप्रेजेंट करना ही है, तो अगर कोई चाहता है कि स्पॉन्सरशिप या कुछ भी हेल्प आउट करना चाहता है तो आगे आ सकते हैं। चुरा के जो विधायक माने जाते हैं, बड़े धाकड़ विधायक का नाम लूँगा मैं, डॉक्टर हंसराज जी,
उनसे कभी बात हुई, क्योंकि वो ऐसी चीज़ों में बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं, चाहे रिक्रिएशनल एक्टिविटी हो, स्पोर्ट्स हो, उसको बढ़ावा लेने के लिए। क्या उन्होंने कभी सपोर्ट की बात की इस चीज़ को लेकर? देखिए सर, मैं आपको क्लियर बता देना चाहता हूँ, लास्ट मेरा 2024 में नेशनल था सोनीपत में। उनसे मेरी बात हुई थी इस रिगार्डिंग स्पॉन्सरशिप के रिगार्डिंग, और उनको मैंने जो है मैसेज भी ड्रॉप आउट किया था। बट लाइक बात हुई थी, उन्होंने एंड तक बोला था ठीक है मैं करूँगा, बट एंड द मोमेंट मतलब नथिंग। तो कभी आपने जाके मीटिंग की, बात की कि कई बार क्योंकि पॉलिटिशियंस का काम बड़ा होता है, बड़ी जगहों के काम होता है, पूरा डिस्ट्रिक्ट कॉन्स्टिट्यूंसी देखनी होती है, तो कभी बात हुई इस मामले को लेकर दोबारा? और नहीं सर, फिर उसके बाद कोई बात नहीं है। इवन मैंने फिर जब मेरा नेशनल हुआ, मेरा मेडल आया, तो मैंने उनको वो भी चीज़ें शेयर की, बट उनका एंड ऑफ द पॉइंट ठीक है, मुबारकबाद जो भी है। तो आप ढूंढ रहे हैं स्पॉन्सरशिप, और इसके साथ मैं बात करूंगा, एक स्पोर्ट्समैन का दर्द, सबसे बड़ा दर्द है कि स्पोर्ट्समैन अपनी मेहनत करता रहता है, देश को रिप्रेजेंट करने की बात हो, स्टेट को रिप्रेजेंट करने की बात हो, सबसे बड़ी चीज़ है प्रशासन की तरफ से थोड़ा सा हाथ खोला जाए। नौकरी को लेकर होता है, कई डिपार्टमेंट्स हायर करते हैं स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ को, तो कोई डिपार्टमेंट अभी तक आगे आया हो, आपको कोई ऑफर दिया हो या बात चल रही हो? नहीं सर, अभी तो ऐसी कोई बात नहीं चल रही। क्या बात हुई, किसी ने बोला कि नहीं हम कोशिश करते हैं, क्योंकि आपकी उम्र 30 साल का, 94 बॉर्न है आप, जी। तो उम्र भी आपकी ज़्यादा नहीं, 30 साल तक कई स्पोर्ट्समैन एनरोल होते हैं नौकरी के अंदर, फिर भी कोई बात आपकी चल रही हो? नहीं सर, अभी तो बात नहीं चल रही है, बट लास्ट यशवंत जी से बात हुई थी, उन्होंने बोला था कि मैं बात करूंगा, बाकी उसके अलावा कोई ऐसी बात नहीं। अब आप नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हैं, जी कल को हो सकता है आप इंडिया के लिए भी मेडल लेके आए। जी जी। नेक्स्ट विजन सर मेरा वही है कि अब इंडिया को ही रिप्रेजेंट करना है, और विद इन 1 ईयर के बीच में कोशिश यही रहेगी कि इंडिया के लिए गोल्ड लाना है, और तब तक गिव अप मतलब रहेगा नहीं अपनी साइड से, चाहे जैसे भी रहेगा, या कोई स्पॉन्सर करेगा या नहीं करेगा, अपना विज़न वही है कि एक बार इंडिया के लिए मेडल लाना। तो बड़ा क्लियर आप माइंड से करना है तो करना है। बिल्कुल सर। और मैं बात करूँगा कि क्या कोई इवेंट इंटरनेशनल अभी रिसेंटली खेलने जा रहे हैं? उससे पहले अभी आई थिंक अक्टूबर में नेशनल है दोबारा से, बेंच प्रेस और डेडलिफ्ट। क्या फेडरेशन की तरफ से या फिर? फेडरेशन। ठीक है, तो अगर इसमें आपका मेडल आता है तो फिर तो चांसेस बनेगा आप एशिया के लिए भी आगे जाएं आप। हाँ डेफिनेटली सर, मतलब वही है कि मेहनत कंटिन्यू रहेगी, बट अपना जो विज़न है, टारगेट वही है कि एक बार बात को रिप्रेजेंट करना। बड़ी अच्छी बात कही आपने। तो आपको हिमाचल का शेर कहा जाए तो गलत नहीं होगा? देखिए, मैं एक साफ कह देना चाहता हूँ, जैसे रमेश पहलवान जी हैं, आप जानते होंगे, चुराजे ही हैं, वो मेरे मामा हैं, तो उनका जो ये कॉम्प्लीमेंट रहता है मैक्सिमम टाइम, वो मेरे को मोटिवेशन के लिए यही वर्ड यूज़ करते हैं, मतलब उनका कॉम्प्लीमेंट यही रहता है, चुरा पैंथर या चुरा शेर, लाइक ठीक है, अच्छा लगता है। कभी कभी होता है कि लाइक मतलब वही है कि स्ट्रेंथ पहले से ही थी, बस थोड़ा सा उसको एक मतलब प्लेटफॉर्म चाहिए था, जो कि मिल गया है। तो अब वही है कि मतलब लास्ट वही एंड ऑफ द पॉइंट कि अब बात को रिप्रेजेंट करें। तो गुरु बिना ज्ञान नहीं होता, गुरु ने जो काम किया, आपको दिशा और दशा दिखाई, जी। उसके बाद स्थिति पूरी बदली और आज आप मेडल लेकर आए हैं स्टेट के लिए। बहुत बड़ी बात है, बड़े गर्व की बात है हमारे चुराए और चंबा के लिए, खासकर और हिमाचल के लिए भी। क्या हम 2 कदम आगे बढ़कर ऐसे लोगों को सपोर्ट नहीं करेंगे, आगे नहीं आएंगे? ये दुर्भाग्य होगा हमारी स्टेट का। हमारी भी गुहार है जो प्रशासन से कि स्पोर्ट्स कोटे में निकलने वाली नौकरियों को ज़्यादा बढ़ाया जाए, खासकर हमारे चंबा ज़िले को लेकर। हम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की सूची में आते हैं, टैलेंट की कोई कमी नहीं। उसका जीता जागता उदाहरण हमारे साथ खड़े हैं आज राजेश ठाकुर जी। 2 कदम थोड़ा प्रशासन भी आगे आए, इस टैलेंट को पहचान मिले, क्या पता कल कोई इंडिया के लिए मेडल लेके आए तो हमारे लिए गर्व की बात होगी। और हमारे साथ गर्व और गौरव इस टाइम खड़ा है, यही गुहार ये भी लगा रहे हैं हमारे माध्यम से। सर, जाने से पहले कोई संदेश हमारे दर्शकों को? सर मैं सर देखिए, हमारे जैसे हिमाचल में अभी नशे को लेके मैं बात करूँगा, जैसे कि बिल्कुल मैं पूछने वाला था सर। जी जी जी। तो इसमें जैसे अभी ज़्यादा जो मतलब डेंजरस उस पर है वो चिट्टा ही चल रहा है। नशे तो अब काफ़ी तरह के नशे हैं, बट जो अभी मतलब डेंजरस उसमें है वो चिट्टा ही चल रहा है। तो सर मैं एक इंसिडेंट बता देता हूँ। लाइक मैं 2017-18 में नाहन में था पोस्टेड, वहाँ पे सैलानी रिजॉर्ट था, सैनवाला करके विलेज थी। वहाँ से जो मेरा जिम का डिस्टेंस था अराउंड 12 किलोमीटर था। तो वहाँ से लिंक रोड था, वहाँ पे कोई बसेज नहीं जाती थी, और मैं जॉब करता था, ब्रेक जाता था अराउंड 3 बजे। वहाँ से 3 किलोमीटर मैं रन करके जाता था हाईवे तक। हाईवे से फिर मैं बस लेके वहाँ से 8 किलोमीटर था, वो फिर बस से सफ़र करके जिम जाना, वहाँ से फिर वापस आना, फिर 3 किलोमीटर रन करके।
तो सर नशा करना है तो लाइक इस तरह का नशा करें आप, जब एक फिटनेस का आपको नशा हो जाता है तो फिर आपको मैटर नहीं करता है कि आप कौन सी जगह पे हो, कितना डिस्टेंस आपका जिम का है, क्या चीज़ें हैं। अब क्या है, आजकल का जो यूथ है वो बिल्कुल मैक्सिमम टाइम हम भी देखते हैं, जैसे विलेज अपनी जाते हैं तो इवन मेरे साथ के ही लड़के मतलब वही है कि ड्रिंक एंड ऑल सेटअप पे ज़्यादा ही मतलब इन्वॉल्व हो गए। उसका रीज़न यही है कि सर यहाँ पे एक्टिविटीज़ हमारे मतलब मैं अपने चुरा की बात करूँगा, वहाँ पे गेम्स के लिए एक्टिविटीज़ मतलब कुछ भी नहीं है। शाम होती है वो उसमें ड्रिंक एंड ऑल सेटअप पे आ जाता है। तो मैंने काफ़ी बार जो हमारे प्रधान हैं MLA, काफ़ी बार हम इस चीज़ पे डिस्कशन भी कर बैठे हैं, एटलीस्ट ग्राउंड एंड ऑल सेटअप हमारे को चाहिए ही, ताकि जो हमारा यंग यूथ है उसमें बिज़ी रहे। कुछ भी एक्टिविटी हो स्पोर्ट्स की, क्रिकेट एंड ऑल कुछ भी हो, ताकि उसमें बिज़ी रहे, नशे से थोड़ा सा दूर रहे। तो मेन वही है कि अगर नशा करना है तो मेहनत करें, आप जिम जाएं, कुछ भी आपको कोई भी प्लेटफॉर्म जो भी आपकी चॉइस है, कोई भी गेम्स है, बड़ी सारी गेम्स है, तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपने हिमाचल और पूरे देश का नाम रोशन कर सकते हैं। मतलब प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, टैलेंट में कोई कमी नहीं, चुरा के बच्चों में, चुरा के यूथ में ज़रूरत है तो उसे आगे बढ़ाने की। बिल्कुल सर, देखिए हमारे यहाँ पे टैलेंट बहुत सारा है, बहुत सारा, जो कि मेरे सामने भी कई बच्चे ऐसे हैं, बट एंड ऑफ द पॉइंट वही आ जाता है कि उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। और मतलब वही है कि उनको हमारे वहाँ पे बिल्कुल भी ग्राउंड तो है ही नहीं। अब बच्चे वहाँ से कुछ तो जो फाइनेंशियली अच्छे हैं वो चंबा आ जाते हैं, अदरवाइज़ कोई थोड़े बाहर चले जाते हैं, जिसने कोई भी गेम्स करनी है, जिसने अब मतलब सोच ही लिया है कि मुझे करना है। बट कुछ बच्चे ऐसे हैं जो फाइनेंशियली नहीं वो चीज़ कर पाते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि एक लड़का था जो मिडिल क्लास फैमिली से था, तो वही चीज़ें सर उस प्लेटफॉर्म करके मतलब कई बच्चे ऐसे हैं जो टैलेंट हम मतलब ड्रॉप आउट कर रहे हैं। मेरी कुछ दिन पहले कुछ स्पोर्ट्स पर्सनालिटी से बात हुई थी, आपको नहीं लगता कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का सेंटर एक चंबा में भी होना चाहिए? नहीं, डेफिनेटली होना चाहिए सर। हमारे मतलब चंबा में आपको भी पता है कि टैलेंट की कमी है ही नहीं, और चुरा में भी मतलब टैलेंट की कमी नहीं है, बस कमी है तो प्लेटफॉर्म जो नहीं है। और नशे को लेकर संदेश देते हुए बिल्कुल आपकी ज़ुबानी दस्ता है, क्योंकि आप एक उदाहरण है हमारे स्टेट के लिए, हमारे ज़िले के लिए। बहुत से लड़के हैं जिन्होंने नशे को चूज़ किया, अपनी जवानी को नहीं, और न जाने कितने परिवार बर्बाद हो गए इस नशे को लेकर। तो हम चाहते हैं जाने से पहले एक और गुहार लगाई जाए, क्योंकि आप पहले बोल चुके हैं, हम दोबारा चाहते हैं एक बार दोबारा लगाई जाए, ताकि शरीर से बड़ी तपस्या कोई नहीं। नहीं बिल्कुल सर, देखिए अब क्या होता है, अगर अभी हम लाइक हमें क्या होता है कि 1 आवर या 30 मिनट्स अपनी बॉडी को देने ही पड़ते हैं। मतलब वो किस लिए है, आगे जाके अगर हम अभी नशा स्टार्ट कर देंगे तो बॉडी आपकी लाइक किस लेवल पे जाएगी वो आप देख ही लेते हैं। यहाँ पे किस लेवल के अभी मतलब कुछ भी है, जो भी है बॉडी स्ट्रक्चर एंड ऑल, वहाँ से पता चल जाता है कि क्या कुछ चीज़ें हैं। तो मैं तो वही कहूँगा कि नशे से जितना दूर रहो। नशा करना है तो आप गेम्स का करो, बड़ी सारी चीज़ें हैं, एथलीट मतलब रनिंग एंड ऑल सेटअप, बड़ी सारी चीज़ें। अगर आपके पास प्लेटफॉर्म जिम नहीं है तो आप नॉर्मली अपने नियर बाय रोड है, कुछ भी है, रनिंग कर सकते हैं। तो फिटनेस के लिए वो ही सफिशिएंट है। तो अगर आपने कुछ लाइक आगे जाना है, प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, तो वही आप फिर वही है कि चंबा है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और हमारी भी गुजारिश है उन माँओं से, उन बच्चों से जो बच्चे भटक गए हैं इस रास्ते से और कहीं और निकल गए हैं। मैं पहले बताना चाहता हूँ उस वक्त की कोई वापसी नहीं है। उन माँओं से गुहार है, अगर उन्हें पता है कि उनके बच्चे भटके हैं, उन्हें रास्ते पर लाने की कोशिश की जाए। वो बच्चे, उनसे मेरी गुहार है कि आज एक स्टार जिन्होंने पूरे हिमाचल का नाम पूरे देश में रोशन किया, अपनी तरफ से उन्होंने भी गुहार की कि चिट्टे और इन नशों में मत पड़े। नशा करना है तो किसी स्पोर्ट का करें, किसी स्पोर्ट्स को लेके आगे बढ़ाएं, अपने ज़िले को आगे बढ़ाएं, अपने स्टेट को आगे बढ़ाएं, अपने देश का नाम रोशन करें और उन्हें माँ बाप की सेवा करें। इससे बड़ा नशा कोई नहीं होता जीवन में। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगली बार हम फिर मिलेंगे और बड़े शुक्रगुजार आप हमारे साथ बने सर। थैंक यू सो मच सर। अगली बार हम फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय हिमाचल।